दीप प्रज्वलन और वैदिक मंगलाचरण से कोई भी कार्य प्रारंभ करने की भारतीय परंपरा रही है। इसलिए वेद विद्यालय से आए हुए आदित्य कुमार और सूरज कुमार को मैं वैदिक मंगलाचरण के लिए आहूत करता हूँ। हाय हरि ओम देव सविता प्रसुवाचदन्यां प्रसुवाचदन्यापतिं भगाय दिव्य गान्धर्वः केतभूः केतान्नः पुनादब्बाचपदर्बा चान्नः स्वदतो भूर्भुवः स्वाहा ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मारुद्भ्यो वैश्य तपसे शूद्रान्तमसे तस्करान्न रकाय विरहणं पाप्मने क्लेबमाक्रयाय अयोगुङ्काम यपश्चालो माते कृष्टाय मा गधमानत्ताय सूताङ्गीता यशैलोकान्धर्म यसवाचरन्नष्ठायै भीमलन्नर्माय रे भग्गो हसाय कारिमानन्द यस्त्रीकाकां प्रमदे कुमारे पुत्रां मेधायै रथकारन् धैर्याय तक्षाणां तपसे कौलालमायै कर्मारग्गरूपाय मणिका रग्गो शुभे पपग्गो युगया एकोरारग्गो धनुक्कारं कर्मणे ज्याकारं दृष्टा यरज्जु सर्जं मृत्यवे मृगायुमन्तक यस्वानिनां मानादिभ्यः पंजिष्टां मा। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य और सूरज। वंदनीय का वंदन, पूजनीय का पूजन, अभिनंदनीय का अभिनंदन करना भारतीय संस्कृति रही है। अतः अब कार्यक्रम के को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं अपने सम्मानित अतिथियों के सम्मान के लिए सम्मान में सबसे पहले इस विश्वविद्यालय के ओजस्वी, तेजस्वी और आदरणीय प्रोफेसर आदरणीय कुलपति सर के अभिवादन के लिए, अभिनंदन के लिए मैं मानविकी एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह सर से आग्रह करता हूं कि सर को फल गुच्छ, प्रतीक चिन्ह एवं उत्तरीय भेंट करके सर का सम्मान करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मानविकी एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह सर के अभिवादन के लिए, स्वागत के लिए मैं संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्याम कुमार झा सर से आग्रह करता हूं कि सर को फलगुच्छ, प्रतीक चिन्ह एवं उत्तरीय दे करके सर का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे मध्य
मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय सर, जो विशिष्ट शिक्षाविद हैं तथा पूर्व डीजीपी महाराष्ट्र सरकार से हैं। सर का सानिध्य 3 दिन से प्राप्त हो रहा है। मैं सर के अभिवादन के लिए अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विमलेश कुमार सिंह सर से आग्रह करता हूं कि सर का फल गुच्छ प्रतीक चिन्ह एवं उत्तरीय दे करके सर का अभिवादन करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे मध्य विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर मनोज कुमार सर, अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। सर के अभिवादन के लिए मैं शैक्षिक विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर पाथलोत ओंकार सर से आग्रह करता हूं कि सर का पुष्पगुच्छ प्रतीक चिन्ह एवं उत्तरीय दे करके सर का अभिवादन करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे मध्य विशिष्ट अतिथि वक्ता के रूप में प्रोफेसर गोपाल लाल बीड़ा सर उपस्थित हैं। आप प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से। मैं सर के स्वागत के लिए वेद विद्यालय के शिक्षाविद सुशील पांडे सर से आग्रह करता हूं कि सर का सम्मान पुष्प फलगुच्छ प्रतीक चिन्ह एवं उत्तरीय दे करके सर का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे मध्य विशिष्ट अतिथि वक्ता के रूप में विद्यमान हैं प्रोफेसर धनंजय मणि त्रिपाठी सर, आचार्य हैं संस्कृत विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली से। सर के अभिवादन के लिए मैं गांधीयन एंड पीस स्टडीज़ के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर दाधी सर से आग्रह करता हूं कि सर का फलगुच्छ प्रतीक चिन्ह एवं उत्तरीय दे करके सर का अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार मैं पुनः शैक्षिक विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर पाथलोत ओंकार सर को कष्टपूर्वक सर से आग्रह करता हूं कि वे संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर श्याम कुमार झा सर का फलगुच्छ प्रतीक चिन्ह एवं उत्तरीय दे करके सर का अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं स्वयं गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर दाधी सर का अभिवादन करता हूं।
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका विषय है संस्कृत साहित्य में लोक मंगल की भावना, में सभी मंचस्थ विद्वद्वरेण्य को मैं के प्रति सादर कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और जितने शिक्षकगण उपस्थित हैं तथा विद्यार्थी हैं सबके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। विषय अत्यंत ही प्रासंगिक है और भारतीय चिंतन का मूल भी है। संस्कृत साहित्य में लोक मंगल की भावना, यह संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय का प्रतिपाद्य विषय है। भारतीय चिंतन के आधार स्तंभ हैं गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद और गौ। यही आर्य धर्म का आधार है और इसमें संपूर्ण मानव कल्याण की भावना सन्निहित है। वेद से लेकर के लौकिक साहित्य तक लोक मंगल की भावनाएं सन्निहित दिखाई देती हैं, कहीं प्रार्थना के रूप में, कामना के रूप में, तो कहीं प्रविधि के रूप में। कामना सर्वत्र दिखाई देती है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु भद्रम कर्णेभिः सुरयाम। इस तरह से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये जो कल्याणकारी भावनाएं हैं कि सभी सुखी रहें, सभी लोग जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम जितने भी लोग हैं सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, इस तरह की कामनाओं से संपूर्ण वैदिक वाङ्मय भरा पड़ा हुआ है। किंतु भगवद गीता जो उपनिषदों का, पुराणों का, दर्शन साहित्य और अन्य शास्त्रों का के में सन्निहित जो ज्ञान है उसका सार तत्व है। भगवद गीता में अर्जुन जो विषादग्रस्त दिखाई देता है, उसको किस तरह से विषाद से उन्मुक्त करा करके उसके मन को का प्रक्षालन की जो मलिनता थी, जो दुर्बलता थी, उसका प्रक्षालन किए। यह जो प्रविधि है वह हम सबको जानने की आवश्यकता है और वही प्रासंगिक भी है। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि वर्तमान का जो सबसे बड़ा दुर्भिक्ष है वो भावनाओं के क्षेत्र का है और उपनिषदें भी कहती हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य के जितने भी दुख हैं उन सबका कारण मन ही है। इसलिए शिव संकल्प सूक्त में भी कहा गया है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा जो मन है वह कल्याणकारी हो। तो इस मन से युक्त जो पुरुष होता है वह अपना कल्याण करने के साथ साथ समस्त लोक के कल्याण से ओतप्रोत होता है। इस संदर्भ में मैं क्षमापूर्वक कुछ उद्धृत करना चाहता हूँ। लगभग 2 वर्ष से मैं भगवद गीता वैसे पढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। उस भगवद गीता के विषय में कुछ अपना मंतव्य रखूँगा संचालन के पूर्व। और माननीय कुलपति सर का लगभग 2 वर्ष से मैं दोनों महान विभूतियों का दर्शन कर रहा हूँ। एक बार कुलपति सर के पास बैठा था, कई बार हम लोग जाते हैं तो उनको केवल देखते रहते हैं, बहुत कुछ प्रेरणा हमें मिलती रहती है। सर ने कहा कि जो ईश्वर ने जो दिया है वह पर्याप्त है। इस तरह की भावना कहना सरल है, लेकिन इस भावना से युक्त होना अत्यंत ही कठिन है। और जो इस भावना से युक्त हो जा, भगवद गीता यही सिखाती है, इसीलिए भगवद गीता का नाम लिया हूँ। भगवद गीता यही सिखाती है कि जो मिला है वह पर्याप्त है। इस भावना से युक्त होना चाहिए सभी मनुष्य का और समभाव हो करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। तो ऐसा जो मनुष्य है, जो ये जिसके अंदर ये भावनाएं विकसित हो गई हैं कि जो मिला है वह पर्याप्त है। सर को देखते देखते यह अनुभव हुआ कि 140 करोड़ लोगों में लगभग 47 या 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 140 करोड़ में से मेरा नाम है।
यह पर्याप्त है, ईश्वर ने जो दिया है वह पर्याप्त है, इसलिए और अधिक आकांक्षा नहीं है। इससे युक्त होने के बावजूद मनुष्य का अंतःकरण अत्यंत स्वच्छ हो जाता है और स्वच्छ अंतःकरण वाला मनुष्य अपने कल्याण के साथ साथ समस्त लोक का भी कल्याण करता है। नारद ने भक्ति सूत्र में लिखा है कि यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। इस जिसको प्राप्त करके अर्थात शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त करके, भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वहाँ सिद्ध का अभिप्राय है कि सम हो जाता है। जैसे एक चावल है वो तो सर का जो अंतःकरण है, जो मन है, वह अत्यंत ही धार्मिक है। और काशी में सर कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं और कई बार मंच से उद्घोष भी किया हूं कि सर धर्म पुरुष हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जैसे ही काशी में आपकी प्रसिद्धि कौटिल्य के रूप में हुई है, उसी तरह से इस चंपारण में आपकी प्रसिद्धि न केवल चंपारण में बल्कि समस्त भारतवर्ष में आपकी प्रसिद्धि धर्म पुरुष के रूप में हो। समय का अभाव है, अगर सर के ऊपर लेक्चर दें तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं समय लेने के लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं सर्वप्रथम अपने अतिथियों और प्रतिभागियों के स्वागत के लिए संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर श्याम कुमार झा सर से आग्रह करता हूं कि अतिथियों का स्वागत करें सर। धन्यवाद बबलू जी। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदाभीरी नारी वदन कमलास्वाद मधुपा रमा शंभुर्ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आज द्विदिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मंच पर उपविष्ट माननीय कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर का मैं हृदय से संस्कृत विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं और स्वागत करता हूं कि सर की अगर संस्तुति न प्राप्त हुई होती तो इतने कम समय में हम जो आयोजन को जिस तरह से साकार रूप देख रहे हैं वो साकार रूप हम नहीं देख पाते। जब भी किसी विभाग से कोई विषय या प्रस्ताव आता है, विशेषकर शैक्षणिक प्रस्ताव, तो शैक्षणिक प्रस्तावों के प्रति जो सर की त्वरित जो सकारात्मक उसकी निष्पत्ति करते हैं और उत्साहित करते हैं, उसका मूल कारण है कि सर कुलपति हैं लेकिन सर मूलतः शिक्षक हैं और सर का शिक्षकत्व सदैव जागृत रहता है। इसलिए आप ही की प्रेरणा से ये जो भी कुछ हो रहा है, मैं सर का बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह सर का, अधिष्ठाता मानविकी एवं भाषा संकाय। अब विश्वविद्यालय में कई गुरुत्वपूर्ण दायित्वों का पालन करते हुए जिस तरह से संस्कृत विभाग के आचार्य होने के कारण संस्कृत विभाग की गतिविधियों को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, तभी ये राष्ट्रीय संगोष्ठी साकार हो पाया है। आप इस कार्यक्रम में हैं। मैं विभाग की ओर से और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सर आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय सर। सर महाराष्ट्र सरकार से अवकाश प्राप्त पुलिस महानिदेशक हैं।
पुलिस सेवा में रहते हुए 30 वर्ष पहले संस्कृत का अध्ययन जो आपने किया है, संस्कृत विषय से आप PhD हैं, वो संस्कृत अभी तक आपके पास जीवंत है और मुझे लगता है कि आप पुलिस सेवा के अधिकारी बाद में हैं, पहले संस्कृत के मानो शिक्षक हों। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, संस्कृत विभाग की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं सर। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर मनोज कुमार सर, पूर्व विभागाध्यक्ष, आचार्य, संस्कृत विभाग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। आप सर दर्शन विद्या के विशारद हैं। आपका चिंतन बहुत व्यापक है भारतीय दर्शन के प्रति। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस उद्घाटन सत्र में आप मुजफ्फरपुर से पधारे। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, संस्कृत विभाग की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पधारे प्रोफेसर गोपाल लाल मीना जी का। आप वहां आचार्य हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। आप अपना बहुमूल्य और व्यस्ततम समय, बहुत ही कम शॉर्ट नोटिस में हमने आपको आमंत्रण किया था और आप हमारे बीच आए हैं। आपका हृदय से स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं प्रोफेसर धनंजय मणि त्रिपाठी सर। आप आचार्य हैं जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली में। आप मार्च महीने में सबकी व्यस्तता है, उसमें से भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप दिल्ली से हमारे बीच आए। मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई होगी, सभी कठिनाइयों को मार्जना करते हुए मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं सर। मैं स्वागत करता हूं मंच पर उपविष्ट मित्र डॉक्टर जुगल किशोर दाधीच सर का। आपके विभाग की आज कई व्यस्तताएं थी, लेकिन आप हमारे आग्रह को स्वीकार कर आप हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। सभागृह में उपस्थित अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष मित्र डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह सर, आपका हृदय से स्वागत है। श्री सुशील कुमार पांडे जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक जी, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। संस्कृत सेवा के प्रति आप हमेशा सचेष्ट रहते हैं। आपका हृदय से संस्कृत विभाग की ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत है। श्री कृष्ण कुमार जी बिहार प्रांत के सामाजिक सद्भाव के संयोजक हैं। आप पूरे बिहार प्रांत के सामाजिक गतिविधियों को और सद्भाव को देखते हैं, और संस्कृत भाषा में तो सद्भाव ही है, सबके प्रति लोक मंगल का भाव है, उसी पर यह सेमिनार भी है। मैं इस कक्ष में आपका स्वागत करता हूं। नगर से आए हुए तमाम प्रतिष्ठित लोगों का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं पातलोत ओंकार जी का और सभी अपने प्रिय छात्र छात्राओं का। वेद विद्यालय से आए हुए कुछ जो विद्यार्थी हैं उनका, चूँकि उनको जब जानकारी हुई कि संस्कृत विषय में यहाँ एक सेमिनार हो रहा है, तो उनके मन में भी ये जिज्ञासा हुई कि मैं संस्कृत के सेमिनार में भाग लूं और संस्कृत की चर्चा से अपने ज्ञान को बढ़ाऊं। जो भी इस कार्यक्रम में लोग और सहयोग के लिए जुड़े हैं, सबका तहे दिल से स्वागत है। सबके प्रति आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आत्मीय स्वागत वक्तव्य के लिए। आज अवकाश का भी दिवस है और कई बार माननीय कुलपति सर अत्यंत व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन यथासंभव हर कार्यक्रम में उपस्थित भी रहते हैं। ये हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं सर। इसलिए मैं आत्मीय स्वागत वक्तव्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाता हुआ मैं बीज वक्तव्य के लिए मानविकी एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह सर को आमंत्रित करता हूं बीज वक्तव्य के लिए सर। वागर्था इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, जिसका विषय संस्कृत साहित्य में लोक मंगल की भावना है, इस विषय पर आहूत इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी,
सर के मार्गदर्शन और निर्देशन में निरंतर हमारे विश्वविद्यालय में अकादमिक गतिविधियां इस प्रकार की हो रही हैं। अभी भी हम लोग मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के एक कार्यशाला से अभी आ रहे हैं। कल भी कई सारे कार्यक्रम थे। तो लगातार हमारा विश्वविद्यालय ऐसे अकादमिक गतिविधियों के लिए जाना जा रहा है। हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षकों को इस प्रकार के उपक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं बारंबार सर का अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। हमारे बीच भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और अत्यंत संस्कृत प्रेमी, संस्कृत जिनका विषय रहा है, जिन्होंने संस्कृत माध्यम में अपनी पढ़ाई की है, ऐसे IPS डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी उपस्थित हैं। भूषण भैया का मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। हमारे बीच प्रोफेसर मनोज कुमार जी बिहार विश्वविद्यालय से हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे मित्र प्रोफेसर मीना जी उपस्थित हैं। मैं गोपाल लाल मीना जी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। आप JNU से हमारे बीच आए हैं। हमारे बीच धनंजय मणि त्रिपाठी जी हैं। मंच पर उपस्थित श्याम कुमार झा जी, जुगल दाधीच जी, हमारे सामने बैठे डॉक्टर बिमलेश कुमार सिंह जी, श्री कृष्ण कुमार जी और श्री सुशील पांडे जी, हमारे तमाम विद्यार्थियों, शोधार्थियों। आज का जो विषय है संस्कृत साहित्य में लोक मंगल की भावना। जब संस्कृत की बात होती है तो आम तौर पे लोगों के बीच एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। वो समझते हैं कि संस्कृत को एक विषय के रूप में लिया जाए कि एक भाषा के रूप में लिया जाए। दिक्कत कहाँ होती है कि लोग ऐसा समझ लेते हैं कि संस्कृत कोई विषय है, और हम जब संस्कृत को कोई विषय समझते हैं तो समस्या वहीं से शुरू हो जाती है। हमें इस बात को भली भांति समझना चाहिए कि संस्कृत कोई विषय नहीं है, संस्कृत एक भाषा है और इस भाषा में अन्यान्य विषयों का उपस्थापन हुआ है। हमारे भारत की जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी विषय हैं, मूलतः उनका उपस्थापन संस्कृत भाषा में हुआ है। ये मूल तत्व है। अब हम आते हैं कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में लोक मंगल की भावना कैसी है, लोक मंगल कैसे है। तो आप सब जानते हैं कि संस्कृत, और जब विद्या की हम बात करते हैं तो वार्ता, त्रयी वार्ता और आन्वीक्षणी की बात की जाती है। और उसमें जब हम वेद की बात करते हैं, वेद को त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीन ही वेद पहले प्रचलित रहे, फिर बाद में अथर्ववेद को जोड़ा गया। तो तीनों वेद जो हैं उसमें अगर आप उसको देखेंगे तो केवल लोक कल्याण की भावना है। वैदिक साहित्य में हर स्तर पर संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मनांसी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे समजनानाम उपासते, इस तरह की बात कह के हमारा वैदिक ऋषि यह बताता है कि हम सबका एक साथ कल्याण हो, हम सब एक साथ बढ़ें। तो कहीं भी हर जगह सामुदायिक भावना है, कहीं भी वैयक्तिक उन्नति की बात नहीं की गई है। हम सार्वभौम बात कर रहे हैं। हमारा ऋषि जो है ना, सार्वभौमिक उन्नति की बात कर रहा है। वेदों के बाद जब हम आरण्यक में आते हैं, उपनिषदों में आते हैं, तो हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। हमारा वैदिक ऋषि शास्त्रार्थ के माध्यम से लोक मंगल की भावना का प्रदर्शन करते हैं। हमारे यहाँ आप सब जानते हैं कि एक मुंडकोपनिषद हुआ, कठोपनिषद हुआ, प्रश्नोपनिषद हुआ। ऐसे ऐसे उपनिषद हुए कि शास्त्रार्थ की परंपरा को लेकर उपनिषदों का निर्माण किया गया। हमारे यहाँ एक छोटा सा बालक नचिकेता यमराज के पास चला जाता है और वहाँ वो आत्मा के रहस्य को समझता है। यह जो है लोक कल्याण,
लोक चिंतन, लोक संग्रह की बात जो है संस्कृत साहित्य में जैसा है वैसा किसी अन्य साहित्य में, किसी और भाषा साहित्य में देखने के नहीं मिल सकता है। बाद के क्रम में जब हम आते हैं तो चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, अभी बबलू जी श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहे थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इससे संबद्ध जितनी भी बातें हैं, मानव जीवन के जितने भी नियामक हैं, उन सब के लिए जो भी निर्दिष्ट आचरण है, उन सब की बातें संस्कृत साहित्य में पूरी पूर्णता के साथ, प्रचुरता के साथ उपलब्ध है। बाद में जब हम कालिदास साहित्य में आते हैं तो कालिदास का पूरा साहित्य लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। उनका कोई भी ग्रंथ हम पढ़ लें, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे मेघदूत हो, चाहे विक्रमवर्षीय हो, सभी ग्रंथ किसी न किसी ऐसे उद्देश्यों को लेके कवि अपनी कविता के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से जनमानस को कुछ ऐसी शिक्षा देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए न केवल जीवन के लिए उपयोगी हो बल्कि हमारा कल्याण हो, हमारा कल्याण उसमें निहित है। हम काव्यशास्त्र की जब बात करते हैं तो हमारा जो काव्यशास्त्र का आचार्य है वो कहता है कि काव्य की जो निर्मिति होती है उसमें भी हम लोक मंगल ही देखते हैं, और उसमें जो काव्य के 6 प्रयोजन बताए गए, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत्तर क्षतय सद्य परनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे, यह जो 6 प्रयोजन काव्य के बताए गए, आप 6 प्रयोजनों को यदि देखेंगे, प्रयोजन शतक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक जगह व्यवहार की बात की गई है, लेकिन हमारा चाहे यश हो, हमारा धन हो, हमारा व्यवहार का ज्ञान हो, जो भी उसमें शतक प्रयोजन बताए गए सब कहीं ना कहीं मानव कल्याण से ओतप्रोत हैं, लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत हैं। कालिदास के पश्चात यदि हम भावभूति के साहित्य को देखें, माघ के साहित्य को देखें, भारवी के साहित्य को देखें, और एक लंबी श्रृंखला जो अद्यतन संस्कृत वाङ्मय की रही है, आज भी संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में प्रतिवर्ष कोई न कोई महाकाव्य लिखा जा रहा है, कोई न कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जा रहा है जो कि निर्विवाद रूप से सबको स्वीकार होता है। संस्कृत भाषा को लेके कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। हम प्रायः संस्कृत भाषा को थोड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, और उसका कारण यह हो जाता है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसने भारत की लगभग सभी भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करने का काम किया है। इस भाषा का साहित्य इतना विपुल है कि इस भाषा के साहित्य से अन्य साहित्य को उपजीविका प्राप्त हुई है। इस भाषा के साहित्य को आधार लेकर दूसरे साहित्यों ने अपने साहित्य सृजन किए हैं। तो लेकिन हम भारतीयों को, जो हम भारत के लोग हैं, हम जो सनातनी हैं, वो जब ये नहीं समझते हैं कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, तो वह उसी प्रकार की बात कुछ ऐसे समझ लीजिए कि ये संस्कृत भाषा आपको, और संस्कृत भाषा में जो प्रचुर ज्ञान है, जो लोक मंगल है, वो आपको विरासत में मिली हुई है। तो विरासत में मिली हुई चीज़ों का हम बहुत महत्व नहीं समझ पाते हैं। जैसे मछली को जल में रखा जाता है तो जल तो उसको प्राप्त है, मछली को यदि जल से जब बाहर निकालिएगा और जब वो छटपटाती है तब उसको जल की महत्ता का एहसास होता है। ठीक उसी प्रकार आपका जो पूरा जीवन है, आपके जो पूरे जीवन की निर्मिति है, वो सब संस्कृत के माध्यम से है, संस्कृत भाषा में है। और जब आपको किसी कारण से इससे विलग होना पड़ेगा तब आपको इस भाषा की तरफ, इस भाषा में जो लोक मंगल की बातें हैं, तब आपको उसकी शिद्दत से उसका महत्व समझ में आता है। आज विदेशों में भारत की जो विद्या है, आज रिसर्च के स्तर पे हमने बहुत कुछ ऐसा नहीं किया है कि हमारी बहुत पूछ हो, लेकिन आज हमारी जो विद्या है, वेद, रामायण, महाभारत, हमारी गीता, इसके कारण से हमारी विदेशों में, हमारा जो योग है, इसके कारण से विदेशों में हमारी पूछ होती है। विदेशों में लोग इसकी चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भारत की विद्या और भारत में जो लोग, भारत के शास्त्रों में, भारत के संस्कृत वाङ्मय में जो लोक मंगल की भावना है, उससे वो और उसको केवल वो मानते नहीं हैं, प्रामाणिकता के साथ मानते हैं। सब लोग उसको प्रामाणिक मानते हैं। तो हमें मंच पे बहुत सारे विद्वान उपस्थित हैं जिनको हमें सुनना है।
मेरा तो उद्देश्य केवल बीज प्रवेश कराना था, इस विषय में प्रवेश कराना था। कहने को बहुत सी बातें हैं, आप सब अभी विद्वानों के उद्बोधन का लाभ सुनेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, आप्यायित होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने सारगर्भित बीज वक्तव्य के लिए। आपने कहा कि वैदिक वाङ्मय से लेकर के लौकिक संस्कृत साहित्य तक के जो शास्त्र हैं, सब में लोक मंगल की, लोक कल्याण की भावनाएं दिखाई देती हैं। अगर ऋग्वेद का संज्ञान सूक्त देखें तो वह समस्त जो सूक्त है वह मानव कल्याण से ओतप्रोत है। पुराणों में भी, उपनिषदों में भी और दर्शन संप्रदाय में भी उसके अतिरिक्त जो आर्ष महापुराण, रामायण, महाभारत हैं, सब में लोक मंगल की भावनाएं दिखाई देती हैं। आपने मम्मट के काव्य प्रयोजन को उद्धृत करते हुए शिवेतर क्षतये शब्द का जो प्रयोग किया है कि शिवेतर, शिव से इतर, अकल्याण से रक्षा करने के लिए काव्य की रचना की जाती है। और उसमें ये कहा गया है कि राम आदिवत वर्तितव्यम न रावण आदिवत। राम का जो आचरण है उस आचरण से युक्त होना चाहिए, रावण के आचरण से युक्त नहीं होना चाहिए। भवभूति ने भी कहा है कि लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विज्ञातुम अर्हति। जो अलौकिक चरित्र हैं उनको साधारण रूप से समझना कठिन है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। माननीय कुलपति सर की अत्यंत व्यस्तता है और सर को संभवतः बीच में ही निकलना पड़ेगा, इसलिए मैं व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर का सर से सादर आग्रह करता हूं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। सर परम आदरणीय डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी, जो कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, प्रोफेसर मनोज कुमार जी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आप विशिष्ट अतिथि हैं आज के हमारे कार्यक्रम के। प्रोफेसर धनंजय मणि त्रिपाठी जी, आप आचार्य हैं संस्कृत विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर गोपाल लाल मीणा जी, आप विशिष्ट अतिथि हैं हमारे आज के कार्यक्रम के। आप प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी, जो कि संकाय अध्यक्ष हैं और इन सभी कार्यक्रमों के आधार ये बिंदु भी हैं। प्रोफेसर श्याम झा जी और प्रोफेसर जुगल किशोर दधीची जी और संचालन कर रहे बबलू पाल जी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी यशस्वी शिक्षक और मेधावी छात्रों और नगर से आए हुए अन्य गणमान्य अतिथियों का मैं इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये जो इसका जो विषय है संस्कृत साहित्य में लोक मंगल की भावना, आप वेदों को देखें, अगर कहीं पर भी आपको वेदों से संबंधित कोई टीका मिल जाए या कहीं बहुत आसान शब्दों में वेदों का सार आपको कहीं मिल जाए संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ, तो आप उसका एक पृष्ठ ही पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वेदों में वेदों की जो ऋचाएँ हैं, जो श्रुति परंपरा से और ऋषि परंपरा से उत्तरोत्तर पीढ़ियों से हम तक 5000 वर्षों के समय में आज हमारे पास तक पहुंची हैं, वो लोक मंगल की जो भावना है, लोक कल्याण की जो भावना है, उससे भरी हुई है। मुझे तो लगता है कि वेदों का
पूरा उद्देश्य ही लोकमंगल है और व्यक्ति को अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, जीवन का दर्शन क्या है, कैसे व्यक्ति अपने को परमात्मा से जोड़े और आत्मा और परमात्मा के बीच का क्या संबंध है। तो बहुत सारी जो मन में रहने वाली दुविधाएं हैं, मन में रहने वाले जो संशय हैं, या व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसको आसक्ति रहित होकर के या परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म को करना चाहिए, इस तरह के ये तमाम जो उद्घोष हैं, तमाम जो मार्गदर्शन हैं, वो आपको संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में या हर जगह लगभग प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप देखें कि हम लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये परंपराएं हमें कहाँ से मिली हैं? ये परंपराएं हमारे भारतवर्ष में वैदिक काल से ही चली आ रही हैं और आज तक ये निरंतर उसी तरह से आगे बढ़ती आई हैं। अगर हम लोग गीता की बात करें तो भगवान कृष्ण ने उसमें जो जीवन दर्शन या कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इनके बारे में जो ज्ञान दिया है, या व्यक्ति की जो बुद्धि है वो किस प्रकार से विषय में आसक्त होती है और उसका क्या परिणाम होता है, इन सारी बातों को उन्होंने बहुत विस्तार से अर्जुन को, अपने शिष्य को, अपने मित्र को, अपने भाई को जो उन्होंने उपदेश दिया है उसमें सन्निहित है। और बहुत सारा जो मार्गदर्शन है जीवन का, वो आपको गीता में, और विशेष रूप से उसका जो अष्टाध्यायी गीता का जो सेकंड चैप्टर है, जो द्वितीय अध्याय है, उसमें आपको प्राप्त मिल जाती है। तो सभी छात्रों को उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, ध्यायेतो विषयाय पुंसः संगस्तेषु संजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोपजायते, क्रोधः भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशे प्रणश्यति। यानी अगर आप विषयों में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, आपकी बुद्धि लगेगी, तो उसका परिणाम अंत में यही होगा कि आपके मन में उनके प्रति आसक्ति पैदा होगी, और जब वो विषय पूरे नहीं होंगे तो फिर आपके मन में क्रोध उत्पन्न होगा, मस्तिष्क में क्रोध उत्पन्न होगा, और फिर धीरे धीरे करके आप जो है बुद्धि के विनाश की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो ये आजकल की युवा पीढ़ी के लिए भी इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम लोग जीवन की आपाधापी में, जीवन की दौड़ में इन बातों को कहीं इग्नोर कर देते हैं, कहीं जो हमें हमारी विरासत मिली है, विरासत में ये जो उपदेश, ये जो ज्ञान, ये जो मार्गदर्शन मिला है, इसको हम लोग बहुत आसानी से भूल जाते हैं। और फिर जब कहीं पर जा कर के समस्याएं सामने आती हैं, तब ये ध्यान आता है कि हाँ, अगर हम इस रास्ते पे चले होते तो शायद ये रास्ता हमें सही जगह पे ले जाता, या अंत में हमें ईश्वर से जोड़ता। और यही नहीं, मतलब अनेक बातें भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये तो बहुत प्रचलित वो है जो हर जगह आपको बहुत पॉपुलर भी हुआ, लेकिन पॉपुलराइज होने के बाद भी हम लोगों ने, लोकप्रिय होने के बाद भी इसका बहुत ज़्यादा अनुसरण नहीं कर पाए। जिन लोगों ने अनुसरण किया उन्होंने जीवन का जो सौंदर्य है, जीवन का जो कहना चाहिए कि आनंद है, उस आनंद को उन्होंने प्राप्त किया, और परमात्मा से किस तरह से सम्मिलन हो उस बिंदु तक वो लोग पहुँचे। जब अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि मैं ऐसा क्या कर्म करूं, जब मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे जो चचेरे भाई हैं, गुरु हैं, वो मेरे सामने खड़े हैं, और अगर मैं उनकी हत्या कर देता हूं
तो मुझे किस तरह का पाप लगेगा, और अगर पाप लगेगा तो मैं ये युद्ध करूं ही क्यों। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो ये जो उपदेश हैं कि आपको अपना कर्म करना है, अगर आप जीवित रहेंगे तो आपको महिम पृथ्वी का सुख भोगेंगे, और अगर आपको मृत्यु आपकी हो जाएगी इस सुमार्ग पर चलते हुए तो आपको हतोवा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये बहुत सारे इस तरह का, अगर आप स्पेशली, अगर मैं पूरा तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा पढ़ने को, क्योंकि कई जगह भ्रम की भी स्थिति आएगी, तो आप सेकंड चैप्टर ही पढ़ें जो हमारे छात्र हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसे बातें मिलेंगी, ऐसे उपदेश, ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जिससे कि आपका जीवन जो है वो अच्छा होगा। और मैं तो गीता के का जो द्वितीय अध्याय है उसको, उससे बड़ा काउंसलिंग का, जो आजकल सब स्कूल्स में एक फैशन चला है कि काउंसलिंग होनी चाहिए, मानसिक रूप से अगर किसी को कोई समस्या है तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अगर कोई गीता के द्वितीय अध्याय को पढ़ लेगा तो फिर उसको किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्वम नैवम पापम वाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि सुख और दुख में एक तरह से इक्वानिमिटी जो है उसको मेंटेन करिए, न सुख में आप बहुत प्रसन्न होइए, न दुख में आप बहुत दुखी होइए। तो हमारा जो संस्कृत साहित्य है और वैदिक जो संस्कृत साहित्य है वो भरा हुआ है इस प्रकार के ज्ञान से, इस प्रकार के उपदेशों को। एक बड़ा समय रहा जब हमें जो औपनिवेशिक मानसिकता का ने देश में अपना स्थान बनाया और हमारे मस्तिष्क में भी अपना स्थान बनाया, तो उसकी वजह से इन बहुत सारी बातों को हमने वो महत्व नहीं दिया जो महत्व मिलना चाहिए था। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि फिर से अब हमें ये समझ में आने लगा है कि हमें किस तरह से, जब भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, तो आपको कर्म किस प्रकार से करना है ना, तो किस तरह से आपको योग में स्थित होना है, किस तरह से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये सारी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति यानी जो किसी भी स्थिति में वो इक्वानिमिटी मेंटेन करता है, एक रूपता जो है, समरूपता बनाए रखता है। तो इन सारी बातों को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ, आपको अपने जीवन के, अभी तो आप लोग छोटे हैं जो छात्र हैं, लेकिन फिर भी जीवन का जो गूढ़ रहस्य है, जीवन का जो गूढ़ दर्शन है, उसके बारे में आपको बहुत सारी बातें अभी ही पता चल जाएंगी। तो बहुत सारे उसकी टीकाएं हैं, आसान शब्दों में, आसान भाषा में भी, बहुत सरल भाषा में भी उसको लिखा गया है, कहा गया है। इंटरनेट पर भी बहुत कुछ उपलब्ध है। वैसे भी गीता प्रेस गोरखपुर ने तो इतना उस पर काम किया है, या जो ये इस्कॉन है उन्होंने भी बहुत सारे पब्लिकेशंस किए हैं। तो इसको आप पढ़ें, और अगर हम केवल गीता पर ही चर्चा करें तो उसी से ये सिद्ध हो जाएगा कि संस्कृत साहित्य में लोक मंगल की भावना क्या रही है, क्या थी। आप मानस देखें या जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो उसमें भी आपको अनेक ऐसे उदाहरण, अनेक ऐसी बातें आपको मिलेंगी, समझ में आएंगी, जो कि लोक भावना से, चाहे अगर राजा का क्या कर्तव्य है, नृप का क्या कर्तव्य है, नृप को किस प्रकार निर्णय लेना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, तो उन सब के केंद्र में लोक मंगल की भावना ही है कि किस प्रकार से लोक मंगल हो। और यही जो लोक मंगल है, ये राष्ट्र सर्वोपरि की संकल्पना में थोड़ा एक संकीर्ण वो लेता हुआ आपको चाणक्य में दिखाई देता है, विष्णुगुप्त में दिखाई देता है। तो संस्कृत जो विद्या है, संस्कृत भाषा जो है, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही विलक्षण भाषा है, और इसमें
जिन भी इस इतिहास साहित्यकारों ने काम किया या जिन विद्वानों ने काम किया, कवियों ने काम किया है, वो निश्चित रूप से उसका पूरा का पूरा जो साहित्य है वो लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको हम कैसे स्थापित करें अब धीरे धीरे करके, इसके ऊपर अधिक हमारा ध्यान होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हमारे जो आज के वक्ता हैं। आज छुट्टी का दिन है, वैसे भी होली का समय नज़दीक आ रहा है, नहीं तो आप देखिए कि ये हॉल जो है वो पूरा का पूरा भरा आपको मिलता, लेकिन फिर भी अभी मैं काउंट कर रहा था तो करीब 70 के आसपास लोग हैं। तो आज छुट्टी के दिन भी अगर 70 के आसपास लोग बैठे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो विमर्श होगा यहाँ पे वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा विमर्श होगा। सभी को धन्यवाद।